रानो चिड़िया की बूढ़ी और बीमार माँ घोंसले में लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। माँ, आंखें खोलो, अपनी बेटी से बात करो। मुझे आपसे बात करनी है माँ, मुझसे बात करो। रानो, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी जंगल की धूल मिट्टी में गुजार दी। मेरा बस एक ही सपना था कि मेरा अपना एक सोने का घर हो, मैं उसमें रहूं। लेकिन मेरी उम्र बीत गई और मेरा सपना पूरा नहीं हो सका। माँ, आप हिम्मत करो, मैं हूँ ना आपकी बेटी। मैं आपका सपना पूरा करूँगी। मैं आपके लिए सोने का घर बनाऊँगी। रानो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, लेकिन आप मेरा इंतज़ार करना। लेकिन जब रानो पानी लेकर वापस आती है तो उसकी माँ की आंखें बंद थी। उसकी माँ बिल्कुल शांत पड़ चुकी थी। लूसी, जंगल में इतना सन्नाटा क्यों छा गया है? रानो चिड़िया की माँ बीमार थीं। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चली गईं? ऐसा मत कहो कबूतर जी। वो सिर्फ रानो की ही माँ नहीं थी, बल्कि वो हम सबकी माँ जैसी थी। वो बहुत अच्छी थी। चलिए जल्दी से रानो के घर चलते हैं। सभी पक्षी रानो के घर इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। जंगल की सबसे बुजुर्ग और प्यारी चिड़िया अब इस दुनिया से जा चुकी थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया था। रानो बहन, माँ जी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? माँ जी मुझसे कितना प्यार करती थीं। वो मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह ही समझती थीं। उन्होंने कभी किसी पक्षी में भेदभाव नहीं किया। नहीं, नहीं तोते भैया, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। वो तो बस सो रही हैं। जब मैं सोने का घर बना लूँगी ना, तब माँ उठ जाएंगी। आप सब रो क्यों रहे हो? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। रानो बहन, खुद को संभालो। अब हमें माँ जी को विदा करना होगा। फिर सभी पक्षी रानो चिड़िया की माँ को फूलों की टोकरी में रखकर जंगल के पीछे की तरफ उड़ जाते हैं और रानो चिड़िया अपने टूटे हुए घर के सामने खड़ी उन्हें जाता हुआ देखती रहती है। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सोने का घर बनाकर रहूँगी। मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। जब आप आसमान से नीचे देखेंगी तो आपको जंगल की धूल मिट्टी नहीं, बल्कि मेरा चमकता हुआ सोने का घर दिखाई देगा माँ। मैं आपको वचन देती हूँ। दुखों भरा वो दिन धीरे धीरे बीत गया, लेकिन रानो चिड़िया के दिल में अपनी माँ का सपना अभी भी जिंदा था। समय गुजरता गया और फिर रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से हो गई। रानो, तुम हर समय उदास क्यों रहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं नहीं मानो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं सोने का घर बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रानो, आज तक किसी भी पक्षी ने सोने का घर नहीं बनाया। हम कैसे बना पाएंगे? इस जंगल में सोने का पेड़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन रानो के छोटे से घोंसले में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया ने जन्म लिया। रानो और मानो ने अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखा। मम्मा, हमारा घर इतना छोटा क्यों है? ये इतना टूटा हुआ क्यों है? मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे अच्छा घर चाहिए। गुड़िया की बातें सुनकर एक बार फिर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा और अपनी माँ का सपना ज़रूर पूरा करूँगी। मैं एक दिन सोने का घर ज़रूर बनाऊँगी। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपनी माँ और अपनी बेटी का सपना ज़रूर पूरा करेगी। फिर एक शाम रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर तक पहुंच जाती है। वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी रानो को दूर एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। रानो धीरे धीरे उसके पास जाती है। पास जाकर वह देखती है कि वह एक सोने का पेड़ था। मुझे मिल गया माँ, देखो, मुझे वो सोने का पेड़ मिल गया। काश आज आप मेरे साथ होती तो आप भी इस खुशी में शामिल होती। मैं कितनी खुश होती माँ, अगर आप मेरे साथ होती।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऊपर से मुझे देख रही होंगी और अपनी बेटी की इस सफलता पर ज़रूर खुश हो रही होंगी। फिर रानो उस पेड़ से बहुत सारी सोने की टहनियाँ तोड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो उन टहनियों को उठाने की कोशिश करती है वे बहुत भारी होती है। माँ, ये टहनियाँ तो बहुत भारी हैं। मैं अकेले इन्हें उठाकर वापस जंगल नहीं ले जा सकती। अब मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया तुरंत अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, मेरी मदद करो। मुझे वो सोने का पेड़ मिल गया है, लेकिन उसकी टहनियाँ बहुत भारी हैं। मैं उन्हें अकेले कैसे लेकर आऊँ? रानो बहन, चिंता मत करो। हम बैलगाड़ी में रखकर उन टहनियों को यहाँ ले आएंगे। चलो मेरे साथ। फिर दोनों सोने की टहनियों को बैलगाड़ी में रखते हैं और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। रानो बहन, चलो किसी गुफा में जाकर कुछ देर रुक जाते हैं। जब तूफान रुक जाएगा तब आगे का सफर शुरू करेंगे। नहीं कालू भाई, घर में मेरी बेटी और मेरी माँ का सपना मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे आज किसी भी हालत में जंगल पहुँचना होगा। अगर आज मैं रुक गई तो शायद फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। कालू कौवा वहीं रुक जाता है, लेकिन रानो अकेली ही बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और रानो की बैलगाड़ी पलट जाती है। सारी सोने की टहनियाँ इधर उधर बिखर जाती है। रानो बहन, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? एक बार फिर मेरा सपना टूट गया और अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता है। रानो चिड़िया अपनी सारी उम्मीद हार चुकी थी। वो खाली आंखों और टूटे हुए दिल के साथ अपने घर वापस चली जाती है। जब रानो अपने घोंसले में पहुंचती है तो उसकी बेटी गुड़िया तेज बुखार से तड़प रही होती है। मम्मा, ठंडी हवा आ रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, हमारा घर। मम्मा। इतना कहते ही गुड़िया बेहोश हो जाती है। रानो चिड़िया घबरा जाती है। वो जल्दी से रसोई में जाती है और कपड़े को पानी में भिगोकर गुड़िया के माथे पर रखती है। उधर कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, हमने कभी रानो की तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है और अपनी बेटी को एक अच्छा घर देना है। हम उसके पड़ोसी हैं, उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हम हमेशा उसे पागल समझते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उसकी मदद करें। मुझे वो सोने का पेड़ मिल गया है और हम वहाँ से सोने की टहनियाँ लेकर आएंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस सोने के पेड़ के पास जाते हैं। सभी पक्षी मिलकर सोने की टहनियाँ तोड़ते हैं और उनका बड़ा गट्ठर बना लेते हैं। हर एक पक्षी उस गट्ठर को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है। उस रात जंगल का हर पक्षी पूरी मेहनत और प्यार के साथ काम करता है और फिर पूरी रात मेहनत करने के बाद सभी मिलकर एक शानदार चमचमाता हुआ सोने का घर बना देते हैं। मैं जाकर रानो को बुला कर लाती हूँ। फिर गौरी कोयल उड़कर रानो के पास जाती है। रानो चिड़िया, चलो मेरे साथ। अपनी बेटी को उठाओ। तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गौरी बहन, मैं आपकी बात समझी नहीं। तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर गौरी कोयल रानो चिड़िया और गुड़िया को लेकर उस जगह पहुँचती है जहाँ एक शानदार चमचमाता हुआ सोने का घर बना हुआ था। जमीन पर बना वो सोने का घर चांद की तरह चमक रहा था। उसे देखते ही रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, देखो, आपका सपना पूरा हो गया। काश आज आप मेरे साथ होती। आपकी कमी आज बहुत महसूस हो रही है। अब कौन मुझसे कहेगा कि बेटी, हमने जंगल की धूल मिट्टी से लड़कर अपना सोने का घर पा लिया। रानो, उदास मत हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबका धन्यवाद कैसे करूं। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसे मैं शायद कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। आप सब जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। इस तरह जंगल के सभी दोस्तों ने मिलकर रानो चिड़िया की माँ का सपना पूरा कर दिया।